हेलो दोस्तों, आज मैं 3D के चैनल में आप सभी को लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.2 के बारे में। तो 1.2 में दिया गया, नीचे दिए गए कथन में सत्य है या असत्य, इसको कारण सहित इसका उत्तर दीजिए। तो कारण सहित उत्तर देने के लिए कहा गया प्रत्येक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन दिया प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है कि होती है, सत्य है या असत्य, इसका यहाँ पे उसमें भरना है। तो बात करते हैं सत्य होता है क्या असत्य। सभी मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या जो होता है वास्तविक संख्या का ही एक संग्रह होता है। जिसे वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक आता है इसमें प्रत्येक मतलब अपरिमेय संख्या, और इसमें होता है परिमेय। ठीक, तो जिसे कह सकते हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, यानी इसके थैले में ये भी है और ये भी होता है। तो ये प्रत्येक इसमें जा सकता है, लेकिन अगर कह दिया प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होंगी तो ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे वास्तविक संख्या का मान लेते हैं एक थैला है, तो उसमें अपरिमेय संख्या भी होता है और परिमेय संख्या भी होता है। तो अगर हम कहेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या क्या है, हाँ, तो उसके थैले में आ जाएगा, तो कुल हो ही जाएगा। अगर बात कर देंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है तो नहीं हो सकता, यानी कि कुछ हो सकते हैं, कुछ। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हुआ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, तो सत्य। कारण ये है कि प्रत्येक वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का संग्रह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। संख्या रेखा, पहले बात कर लेते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा होता है एक ऐसी रेखा होती है जिसपे कि सभी संख्याएं उपस्थित होती हैं, जिसको कहते हैं 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। दशमलव में भी इस पे संख्याएं होती हैं, कोई भी होती है भाई, सभी संख्याएं एक संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं। तो कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, वो तो हो गया प्राकृतिक संख्या, यानी कि धनात्मक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से अनंत तक की संख्या। लेकिन बात करते हैं, कहा गया कि कड़ी में कड़ी में यम के रूप का है, जहाँ यम। तो अब बात करते हैं जैसे संख्या रेखा में अगर कोई हम माइनस वाली संख्या भी होती है, लेकिन माइनस वाली संख्याओं को अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, क्योंकि माइनस वाली संख्याओं का भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर कड़ी में 5 कर दिया, या कड़ी में -4 का वर्गमूल 2 होता है, -4 का वर्गमूल 2 नहीं होता है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हुआ, असत्य हुआ। कारण ये कि माइनस वाली संख्या का यानी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो ये असत्य हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। यही वाला बात है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी अब देखो ये वास्तविक संख्या का थैला बोला है कि परिमेय में होता है कि नहीं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में ये दोनों आते हैं, इन दोनों में वास्तविक संख्या, इसलिए क्या कहेंगे इस ऑप्शन को असत्य। अगर ये कहता कि कुछ वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है तो हाँ कह देते कुछ, यानी इसके अंदर आ जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होता है। सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानना, तो पिछला वीडियो हम बना चुके हैं सभी संख्याओं के बारे में कि पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो पूर्णांक की बात किया गया, तो पूर्णांक जान लेते हैं फिर से कि पूर्णांक यानी माइनस और प्लस की सभी संख्याएं जो होती हैं वो सब पूर्णांक कहलाती हैं। तो इसमें क्या सभी धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाले पूर्णांक अपरिमेय संख्या होते हैं। तो हाँ, पहले बात करते हैं जैसे कड़ी में 1, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4 और कड़ी में 5 संख्या हम ले लेते हैं। इनका वर्गमूल यानी कि ये 1 2 3 4 5 ये धनात्मक पूर्णांक है। अब इनका वर्गमूल अब बात करते हैं, या कहा गया कि मतलब क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का अपरिमेय संख्या होती है, पहले इसका जांच करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, यानी नहीं होती है, यहाँ पे दिया गया है तो नहीं होती है। जैसे 1 का वर्गमूल 1, कड़ी में 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, इसका तो नहीं निकल पाएगा, 4 का निकल जाएगा, 5 का निकल जाएगा। ठीक, तो यानी कि जिसका वर्गमूल निकल गया, ये तो क्या हो गया, दोनों परिमेय हो गया और ये भी परिमेय हो गया। परंतु जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय। तो इसी बात के लिए कहा गया था कि क्या यदि नहीं हो तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, तो हम 1 को भी ले सकते हैं, 4 को भी ले सकते हैं और 9 भी हमारे पास है, यानी कि 9 16, यानी जिस संख्या का वर्गमूल कड़ी से बाहर आ जाता है वो होता है परिमेय संख्या, और जिसका नहीं निकल पाता है वो अपरिमेय संख्या। क्योंकि जब इसका हम कड़ी में 3 का वर्गमूल निकालने जाते हैं तो
निकल ही नहीं पाते, इसके दशमलव प्रसार अनुवंशानी अनावर्ती होते हैं, इस कारणवश ये अपरिमेय संख्या होता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी में 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कर्णी में 5 किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। हमारे पास संख्या रेखा इस प्रकार की होती है जिसमें कि 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 इसी तरह सारी संख्या होती है। तो मैं कर्णी में 5 का मान क्या है, कर्णी में 5 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो 2 दशमलव नियर अबाउट आता है, 2 दशमलव के बाद कुछ, तो यानी कह सकते हैं 2 के बाद, यानी 2 और 3 के बीच में इसका मान आएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट कहाँ होगा उसको हमें दिखाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 4 को देखते हैं कि 4 के वर्गमूल मतलब आसपास कौन सी संख्या का वर्गमूल निकल जा सकता है। तो 5 के आसपास कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जा सकता है, तो 4 प्लस 1 इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जहाँ 0 है इसको हम नाम देते हैं ए। तो ए से ए बी एक दूरी लेंगे, ए बी एक दूरी लेंगे, वो क्या होनी चाहिए, इसका वर्गमूल यानी 2 होना चाहिए। तो यहाँ से ए बी यानी 2 एकक ले लिए, ए बी बराबर 2 एकक दूरी लिया, यानी कि जो किए हैं इसको लिख देंगे यहाँ पे, ए बी बराबर 2 एकक दूरी लिया। 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 5 को निरूपित करना, तो 4 का वर्गमूल निकल जाता है, 1 का नहीं निकल पाता। अब लास्ट में समझ में आ जाएगा सब 2 क्यों लिया जाता है। कभी कभी जैसे अगर तुम्हारे पास 7 है तब ये 4 + 3 होगा, यानी 2 लेना है। अगर यहाँ पे 9 है तो 9 तो जाहिर सी बात है 3 यहाँ पर, इसका अगर 10 दे दें तो 10 का मतलब 3 + 1 होता है, तो हमें 3 लेना होगा दूरी, यहाँ पे एकक दूरी यानी ए बी 3 लेना होगा। तो हम यहाँ से यहाँ ले लिए। इसके बाद बी पर 1 सेंटीमीटर यानी एकक दूरी लेकर, जो यहाँ पे 1 है ना, इसी को एकक दूरी माना गया है। 1 लेकर क्या इस पर अब हम लिख दें तथा बी डी बराबर 1 एकक दूरी। एकक मतलब जो जिस माप में ये होना चाहिए उसी माप में यहाँ पर भी 1। अब वो भी क्या है 90 अंश का कोण बनाते हुए, ठीक। लिख देंगे जहाँ ए बी डी इक्वल टू 90, ये लिख सकते हैं इस तरह से। कहने का मतलब ए बी सबसे पहले हम 2 सेंटीमीटर लेंगे, इसके बाद इसी पर 1 सेंटीमीटर का एकक दूरी लेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर हम माप दे रहे हैं सेंटीमीटर में, इसको समझ लेते हैं। ऐसा भी सेंटीमीटर में दिया है तो इस सेंटीमीटर में, जिसे एकक लिखते हैं इस तरह इसलिए क्योंकि इसका कोई जो होता है कि माप मतलब ये मात्रक नहीं होता, इसलिए। अब यहाँ तक आ गए, इसको नाम दे देंगे बी। अब बी से मिला देंगे हम ए, तो हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय बन जाता है, जिसमें ये क्या है 2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 है, 1 एकक, ये 2 एकक, ठीक। इसके बाद जैसे अगर हम बात करेंगे इसका मान क्या होगा, यानी ए डी का, तो ये 90 अंश का कोण है, ये आधार है, ये लंब है, तो ए डी बराबर मान जो आएगा देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले एक फार्मूला हम लिख देते हैं, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय इसको बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस। कोण क्या होता है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कोण होती है, तो कोण हमारा ए डी आएगा, ए डी का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि जो सीधा होता है ऊर्ध्वाधर होता है उसे लंब कहते हैं, ये है जिसका नाम क्या है बी डी का स्क्वायर प्लस इसका नाम है ए बी का स्क्वायर। ए डी का तो पता नहीं बट बी डी का 1 इसका 2 का, तो ए डी बराबर क्या आएगा 1 + 4, ए डी का स्क्वायर बराबर, ए डी बराबर आ जाएगा 5, ए डी बराबर 5 आएगा, तो ए डी का स्क्वायर बराबर 5, तो ए डी बराबर √5, यानी यही कर्णी में 5, यानी कहने का मतलब ओ से डी तक की दूरी कर्णी में 5, यानी कर्णी में 5 का जो मान आएगा वही क्या होगी ए से डी तक की दूरी होगी, ठीक। जिसे अगर 7 का करना होगा तो 7 के लिए हम कर सकते हैं, 8 के लिए, 9 के लिए, सब के लिए हो जाएगा, बस ये स्टेप याद रखना है। इसके बाद क्या करते हैं हम गोला प्रकार, अब हमें गोला प्रकार चाहिए।
तो गोला प्रकार जब उठाएंगे तो इधर ही बगल में लिख लेते हैं क्या करना है गोला प्रकार से। फिर क्या करेंगे जो है कि गोला प्रकार में ए से डी तक है, यानी ए है यहाँ पे ए से डी तक चाप लेंगे, ए डी चाप लेकर ए से घुमाया, यानी एडी चाप लेकर ए से घुमा देना है। तो इस तरह से इसको घुमाएंगे तो कहीं ये इस तरह से यहाँ पे निकल जाएगा। इस तरह से ये निकल जाएगा। तो ये जब भी आएगा तो देखोगे 2 और 3 के बीच में यहाँ पर संख्या रेखा को कहीं न कहीं यहाँ पे निरूपित कर देता है। इसको हम नाम देते हैं घुमाया, जो संख्या रेखा को ऊपर प्रतिच्छेद करता है, जो संख्या रेखा को ऊपर प्रतिच्छेद करता है, जहाँ कड़ी में 5 का मान होता, कहने का मतलब अगर कड़ी में 5 है इतना, तो इसी को संख्या रेखा पर धीरे से लिया देंगे। तो संख्या रेखा पर लाने के लिए हम गोला प्रकार का इस्तेमाल किए हैं, बस तुरंत इसको इस तरह से घुमा दिए, यहीं पे आएगा कड़ी में 5 का। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन होते। अब बात करते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन इस तरह क्रियाकलाप करना है हमें। बाकी इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हल हो गए और आप सभी लोगों को कड़ी में 6, कड़ी में 10 ये सब का मान इस तरह से बनाना है। तो